एक जमाना था जब नरेंद्र मोदी आतंकवाद पर सबसे ज्यादा ज्ञान देते थे, लंबी लंबी फेंकते थे। ऐसा लगता था कि मानो अंदर की बातें इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। खूब सवाल किया करते थे, आतंकवादियों के पास शस्त्र कहां से आए, सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही, विदेश से शस्त्र आतंकवादियों के पास पहुंच कैसे जा रहा, सरकार रोक क्यों नहीं पा रही, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब खुद की बारी आई है तो मोदी सरकार को सांप सूंघ गया है। देश में हर कुछ समय में आतंकी हमला हो रहा है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मंगलवार 22 अप्रैल को तो आतंकवादियों ने दिन दहाड़े हमारे 28 नागरिकों को गोलियों से भून दिया। बदले में मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कट्टी कर ली, उनका एक्स अकाउंट भारत में बैन कर दिया। बस हो गया इनका काम और फिर ये निकल गए बिहार में रैली करने। अब कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं मोदी जी के पुराने भाषण। इस वीडियो में आपको दिखेगा कैसे इंसान समय के साथ गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल लेता है। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। अब जनता को सवाल पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से कि भाई अब तो आप खुद प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब तो सारी सीमाएं आपके कब्जे में हैं, तो फिर अब क्यों आतंकी हमले हो रहे हैं? आप तो बातें तो ऐसे किया करते थे जैसे आपसे बड़ा कोई जानकार है ही नहीं। अब कहाँ चली गई आपकी सारी जानकारी? अब तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। अकेले कश्मीर में हर साल आतंकी हमलों में कई जानें जा रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में आतंकी हमलों में कश्मीर में 33 लोगों की मौत हो गई, 2021 में 36 तो 2020 में 30 लोगों की जान चली गई। इस साल तो 4 महीने में ही 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ आम जनता नहीं, इन आतंकी हमलों में देश के जवान भी अपनी जान गंवा देते हैं। 2020 से 2025 तक कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 198 जवान शहीद हो चुके हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार के कार्यकाल में हुए आतंकी हमलों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2014 से अब तक का गिनने बैठे तो पूरा दिन बीत जाएगा। अब इसी कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 34 जवान शहीद हुए, जबकि 54 से ज्यादा आम नागरिकों की जान चली गई।